हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। अगर आप भी चाहते हो कक्षा 10 में टॉप करना तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आज हम कक्षा 10 की मैथ की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें देखेंगे कि हम आगे आने वाली क्लासेस में क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या नहीं पढ़ेंगे। पूरी अपने स्ट्रेटजी के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए और अंत तक बने रहिए ताकि आपके प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आए और प्रत्येक लाइन को आप अपनी फेयर या रफ कॉपी में छापते जाना है ताकि आप बाद में भी इसका रिवीजन कर सकें। तो देखते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। विषय सूची देखिए, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे अपने। और क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर जो भी टॉपिक है पूरे के पूरे पढ़ेंगे। और बाद में बहुपद, उसी प्रकार दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म, द्विघात समीकरण, जो जो अपने इस सिलेबस में है पूरा के पूरे कक्षा 10 की अपनी मैथ है वो अपने क्वालिफाई करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट। देखिए वास्तविक संख्याएं, पहला टॉपिक कौन सा अपना, वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1। और आपको उदाहरण है ना वो आपके समझ में आ जाएंगे साथ में साथ ही। तो अभी अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पॉइंट नंबर 1 को करते हैं। 135 और 225 क्या दिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या दिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मैं आपको बताने वाला हूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है और एचसीएफ कैसे याद करते हैं। एचसीएफ नॉर्मल तो आपने कक्षा 10 में हो तो 9th में, 8th में, 7th में पढ़ा ही होगा, लेकिन अपने सब जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। तो अपने एक नंबर सिस्टम नाम से एक वीडियो तैयार किया हुआ है, तो उसको ज़रूर देख लेना। इससे पहले वो अपने काम में आने वाला है, क्योंकि उसमें सब दिया गया है कि वास्तविक संख्या कौन सी है, काल्पनिक संख्या कौन सी है, सम विषम सब दिया है। और उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को भी दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं स्टार्ट। तो हमें सबसे पहले देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। जो भी बड़ी संख्या है वो क्या होगी, ए, और जो छोटी संख्या है वो क्या होगी, बी। तो देखिए 225, 225 है ना बड़ी, 225 तो क्या है, बड़ी संख्या है। और 135 क्या है, छोटी संख्या है। तो 225 को क्या कर देता हूँ, बड़ा, और 135 को क्या कर देता हूँ मैं, छोटा। तो ए का मान क्या हो गया, ए का मतलब भाज्य, और बी का मतलब क्या होता है, भाजक। आर होता है वो क्या होता है, शेषफल। तो ए का मान क्या हो गया अपने यहाँ पे 225। ए का मान क्या हो गया 225 और बी का मान क्या हो गया 135। अब देखो आगे आगे क्या करना है हमें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगानी है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वो लगा लेना, आप पूरी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख लेना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप पूरी लिख लेना, ठीक है। मैं आपको सीधा हल करवा रहा हूँ कि आगे हल क्या करना है। यहाँ पे वो पूरी ना प्रमेय का यहाँ पे जो मैंने आपको पीछे बताई है वो यहाँ पर लिख लेना इतनी दूरी में। तो 225, ए का मान है ना 225। अपने देखा था कि क्या होती है, ए बराबर बी, और यहाँ पे क्या आता है क्यू। क्यू क्यू क्या होता है, भागफल। जो भागफल आता है ना वो होता है क्यू, और यहाँ पे आर शेषफल। तो देखो 225 अपना क्या है, ए है। देखा यहाँ पे देखा है तो 225 ए लिख लिया। आगे क्या लिखना है, अपने लिखना है बी। तो बी क्या है, 135 है, 135। अब ऐसे नहीं, अपने को क्या करना है, ये तो स्ट्रेटजी तो बाद में बनाएंगे, पहले अपने को भाग देना पड़ेगा। 225 के अंदर किसका भाग दोगे, 135 का। 225 के अंदर भाग दो 135 का, क्या प्राप्त होता है आपको, 225 में 135 का भाग दोगे तो भाग जाएगा एक पे, और क्या आएगा 135। शेषफल कितना बचना है, बचता है 5 में से 5 गए 0, और 12 में से 3 गए 9। तो शेषफल कितना बच गया 90, यानी आर का मान आ गया 90। तो 135 को कितने से गुणा करोगे, एक से, प्लस क्या आएगा 90। तभी तो अपने को 225 आता है ना। आगे देखिए अभी 135 है, अभी 135 में कितने का भाग दोगे, 135 में भाग दोगे 90 का। तो अपने यहाँ पे ही देखे देखते हैं 135 में भाग किसका, 90 का। 135 भाग 90, तो 90 का भाग देंगे तो कितने पे जाएगा, एक पे ये जाएगा। तो आगे कितना आता है, 5 में से 0 गए 5, 13 में से 9 गए 4, कितना शेष 45। तो देखिए यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा अपने को, 90 गुणा में 1 प्लस कितना 45। आगे देखिए अब आ गया कितना 90। तो 90 को क्या करना है यहाँ पे लिख लेना है, 90 लिख लिया। अब 90 में कितने का भाग देना है, 45 का। अब 45 दुआ कितना होता है, 90 ही होता है। तो यहाँ पे अपना क्या आ गया, शेषफल शून्य। और जब तक शेषफल शून्य नहीं आता तब तक अपने को ऐसे चलते जाना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपने 45 इंटू 2 प्लस में
जीरो। आगे देखिए यहाँ पर आ गया शेषफल 0, तो अब अपने को क्या हो गया, एचसीएफ अपने के पास कितना आ गया, कितने का भाग दिया, 45 का भाग दिया ना, तब है ना, तो जितने का भाग देने पे शेषफल 0 आता है ना, तो वो अपना क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया अपने 45, कितना आ गया 45। अब देखिए इसका 2 नंबर, तो पॉइंट नंबर 2 में देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो जो बड़ी होगी वो क्या हो जाएगा, अपना ए का मान 38,220, ये तो है बड़ी, और छोटी कौन सी है 196 है। तो ए का मान क्या हो गया 38,220, और बी का मान क्या हो गया, बी का मान हो गया 196। तो आगे देखिए अपने को क्या लिखना है, वहां पे यहाँ पे वो लिखनी है प्रमेय का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, नीचे लिखोगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वो सब आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। तो अपने करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखना है अपने को 38,220, 38,220 बराबर, अब 38,220 में कितने का भाग देना है, 196 का भाग देना है। 196 का भाग दोगे तो यहाँ पे देखो 38,220 में भाग दो 196 का, तो आप इस तरह भाग दे के देख लेना, यहाँ पर क्या आएगा 195, और यहाँ से भाग पूरा पूरा चला जाएगा 195 पे 38,220। ये भाग आपको अपनी रफ कॉपी में करके देखना है। ओके, मैं आपको सीधा करवा रहा हूँ ताकि वीडियो बड़ा ना हो। तो यहाँ पे कितना जाएगा, अपने को 195 प्राप्त हो जाएगा और शेषफल 0। तो यहाँ पर 196 का भाग देने पर ही कितना आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा 196, कितना हो जाएगा 196। तो ये अपना क्या है, ये ही अपना क्या है आंसर है। ये आप अपनी फेयर या रफ कॉपी में नोट कर लेना। तो देखिए आगे, तो देखिए पॉइंट नंबर 3, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 867 है। 867 बड़ा है और 255 क्या है, छोटा है। 255 छोटा है, तो ए का मान क्या हो गया अपने पास 867, और बी का मान क्या हो गया 255। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये लिख लेना भाई आप। अब आगे देखिए यहाँ पे लिखेंगे अपने 800 कितना 67, और यहाँ पे कितने का भाग देंगे 255 का। तो 255 का भाग देके देखो कितना आएगा, आप भाग दे लेना। यहाँ पे 867 के अंदर कितने का भाग दोगे 255 का भाग दोगे, ठीक है। 255 का भाग दोगे तो कितना आएगा, भाग जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 102 प्राप्त होगा आपको, ठीक है। मैं सीधा कर बता देता हूँ, आप हल कर लेना। तो यहाँ पे जाएगा 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 का भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा यहाँ पे 102 बचेगा शेषफल, और फिर भाग देना पड़ेगा 255 में, कितने का 255 में भाग दोगे, कितने का दोगे 102 का, जो शेषफल बचता है उसका भाग देंगे। तो अब 255 में कितने का भाग देना है आपको 102 का। अब 102 का भाग दोगे तो कितना बचेगा अपने पास, 2 का भाग 2 से जाएगा और शेषफल बचेगा अपने पास 51। तो 51 शेषफल बचेगा ना, तो वो आगे आपको करना होगा। तो अपने को यहाँ से 2 से करना पड़ेगा और प्लस शेषफल कितना बच गया 91। अब 102 में कितने का भाग देना है अपने को 91 का, ये सॉरी 51 का। तो 51 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 51 दूना 102 होता है, तो 2 से जाएगा और शेषफल 0, यानी कि अपने को 51 से भाग देने पर 0 शेषफल प्राप्त होता है। तो अपना एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा अपना कितना 51। तो आज अपने क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त, और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे अपने अगले पार्ट 2 में।